हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्वर्ग और नरक में क्या अंतर है। एक फकीर मरने के करीब था, सोया था। रात नींद में उसने देखा कि वह परमात्मा के सामने खड़ा है। तो उसने कहा कि मरने के पहले एक मेरी आकांक्षा है, मुझे तुम दोनों देख लेने दो, स्वर्ग और नरक, ताकि मैं चुनाव कर लूं। इतना तो कम से कम करो, जिंदगी भर तुम्हारी प्रार्थना की है। लोग कहते हैं नरक बड़ा बुरा है, स्वर्ग बड़ा भला है। मैं आप अपनी आंख से देख लूं। उसे सुविधा दी गई, स्वर्ग ले जाया गया। उसने स्वर्ग देखा, लेकिन बड़ा बेरौनक था। होगा भी, अगर तुम्हारे तथाकथित सब सन्यासी वहां पहुंच गए हैं तो बेरौनक होगा ही। बैठे होंगे अपने अपने झाड़ू के नीचे, सिर दूमते। क्या करेंगे? न कहीं गीत होगा, न कहीं नाच होगा। वृक्षों में फूल भी शर्माते होंगे खिलने से। स्वर्ग में फूलों का खिलना मना है। ये बातें कोई रौनक तो नहीं हो सकती। जरता छाई होगी, धूल जम गई होगी। अगर सभी परमहंस वही हैं तो तुम कूड़ा करकट का सोचो कि कितना इकट्ठा हो गया होगा, गंदगी भर गई होगी। वह घबराया। उसने कहा कि यह स्वर्ग है? अच्छा हुआ पहले ही देख लिया, अब नरक दिखा दे। वह नरक गया, देखकर चकित हुआ, बड़ा हैरान हुआ। इतना सुंदर था, फूल खिल रहे थे, गीत गाए जा रहे थे, बाजे बज रहे थे, चहल पहल थी, रौनक थी। वह बड़ा हैरान हुआ। उसने शैतान से पूछा कि यह नरक है और वह स्वर्ग? दुनिया में बड़ी गलत खबरें फैला रखी हैं। शैतान ने कहा, हमें क्या, हम क्या करें? हमें कोई मौका ही नहीं प्रचार का। एक तरफा प्रचार है, सब मंदिर भगवान की हैं, सब मस्जिद भगवान की हैं। हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। यह अपनी आंख से देख लो, हमें मौका ही नहीं, हमें नाहक बदनाम किया है। उसने कहा, तो फिर मैं नरक ही चुनूंगा। आंख खुल गई। फिर वह मरा तो उसने चुना नरक। जब वह नरक गया तो चकित हुआ। दुष्ट एकदम उसके ऊपर टूट पड़े। वह दृश्य दिखाई ही नहीं पड़ा जो पहले दिखाई पड़ा था। रौनक, गीत गान, कहाड़े जल रहे हैं, तेल उबाला जा रहा है, लोग फेंके जा रहे हैं। उसने कहा, यह मामला क्या है? अभी 2 दिन पहले ही तो मैं आया था। शैतान ने कहा, भाई वह जो दर्शक आते हैं उसके लिए नरक का एक कोना बना रखा है दिखाने के लिए। यह असली नरक है। तब तुम एक विजिटर की तरह आए थे, अब निवासी की तरह आए। अब तुम्हें मजा मिलेगा। नरक के द्वार पर सभी स्वर्ग की तख्ती लगी है। तख्तियों के धोखे में मत आ जाना। लोग कांटों से बच के चलते हैं। मैंने फूलों से जख्म खाए हैं। असल में कांटे भी होशियार हो गए, फूलों की ओट में छिपे हैं। कांटों से तो बच सकते हैं, फूलों को सब तोड़ना चाहते हैं। जैसे तुम मछलियों को पकड़ने जाते हो तो कांटे पर आटा लगा देते हैं। मछली कोई कांटे को थोड़े ही पकड़ने आती है, मछली आटा पकड़ने आती है और कांटे में फंस जाती है। अगर तुम जीवन की इस सारी प्रक्रिया को जाग कर देखोगे तो तुम पाओगे, जहां जहां तुमने दुख पाया, जहां जहां कांटे मिले, वहां वहां तुम गए तो सुख की आशा में थे, अभिलाषा के तो फूल की थी। कांटा मिला, यह बात और है। लेकिन कब जागोगे? कितनी बार पुनरुक्त हुआ है कि जब जब तुमने सुख चाहा तब तब दुख पाया। इससे अपवाद कभी हुआ ही नहीं। जब जब फूल मांगे तब तब कांटे मिले। मछलियां भी होशियार हो गई। तुम कब तक रुके रहोगे? मछलियां भी सजग होकर चलने लगी। आदमी फिर सुख की आकांक्षा करता है। धन्यवाद।